हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंडन से मिलने के लिए उनकी पूरी फैमिली वहां आ जाती है और लैंडन काफी घबरा जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि बहुत गहरे ख्यालों में होते हैं, अभी जो कुछ भी हुआ था वही वो सोच रहे होते हैं। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और वो लैंडन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और साथ में वो बहुत ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं। ये देख के विंग लैंडन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, लैंडन तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? लैंडन विंग को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वो रो ही रहे होते हैं। विंग को कुछ समझ में नहीं आता कि लैंडन अचानक रोने क्यों लग गए, ये सब क्या हो रहा है। वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और लैंडन की ऐसी कंडीशन देख के वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लैंडन के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, क्या बात है लैंडन, प्लीज मुझे बताओ। एक डॉक्टर के नाते ना सही, एक फ्रेंड के नाते मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल ठीक थे ना, कोई प्रॉब्लम है क्या लैंडन, या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम अपनी फैमिली को देख के इतने परेशान क्यों हो गए? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि वो यहाँ पे तुमसे मिलने आए थे? क्या बात है लैंडन, प्लीज मुझे बताओ। लैंडन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और ये विंग को बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत कंफ्यूज है और लैंडन के आंसू और भी उन्हें ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। अब उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे लैंडन को शांत करे। वो लैंडन का हाथ पकड़ लेते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं ताकि लैंडन कुछ तो रिएक्ट करे या फिर उनकी तरफ देखे, लेकिन लैंडन ना तो कुछ रिएक्ट करते हैं ना ही उनकी तरफ देखते हैं। वो सिर्फ रो ही रहे होते हैं। रोते रोते में वो थोड़ा पैनिक करने लगते हैं, उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। ये देख के विंग थोड़ा घबरा जाते हैं। वो लैंडन के हाथों को मालिश करने लगते हैं और बोलते हैं, लैंडन तुम ठीक तो हो ना, क्या हो रहा है तुम्हें? वो इतना बोल के लैंडन के हाथ छोड़ के उसके शोल्डर को पकड़ लेते हैं। वो लैंडन के फेस को अपनी तरफ घुमाते हैं और बोलते हैं, मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है लैंडन? मुझे इतना तो यकीन है कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा है, वो कौन सी बात है, प्लीज मुझे बताओ। लैंडन विंग की आंखों में देखते हैं। लैंडन की आंखों में अभी बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है। विंग ये देखते हैं, उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है। वो लैंडन को इतने दर्द में नहीं देख पा रहे होते हैं। वो लैंडन की आंखों से आंसू साफ करते हैं और उसे बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। वो उसके बैक को रब करते हैं और बोलते हैं, लैंडन प्लीज शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल मत परेशान हो, बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा लैंडन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज मुझे बताओ लैंडन, तुम्हें कौन सी बात तकलीफ दे रही है, तुम क्यों इतने परेशान हो? लैंडन विंग के हक से और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा रोने लगते हैं। विंग जब ये महसूस करते हैं तो वो और भी टाइटली लैंडन को हक कर लेते हैं। वो अपना एक हाथ लैंडन के बैक से हटा के उसके सर पे ले जाते हैं, उसके बालों में अपने हाथ को फहराते हैं और बोलते हैं, प्लीज शांत हो जाओ लैंडन, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज अपने आप को शांत करो। लैंडन विंग की बात सुन के अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अब अच्छा महसूस हो रहा होता है। विंग के हक से जो उन्हें वार्मनेस मिल रही होती है वो उन्हें बहुत सेफ फील करा रही होती है, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग ऐसे ही लैंडन को हक किए वहाँ बैठे रहते हैं जब तक विंग का मोबाइल बजता है। मोबाइल की रिंग से विंग फिर अलग होते हैं। वो लैंडन को देखते हैं, लैंडन की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। वो उसके आंसू को साफ करते हैं और फिर वो अपना मोबाइल अपने जेब से निकालते हैं तो देखते हैं चैंग का कॉल है, वो भी वीडियो कॉल। वो ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, देखो चैंग का वीडियो कॉल आ रहा है, मुझे लगता है वो तुमसे बात करना चाहता है। अब तुम क्या उसके सामने ऐसे रोते हुए जाओगे? अगर वो तुम्हें रोता हुआ देखेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? लैंडन अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। विंग फिर से लैंडन के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, चलो अब जल्दी से अपना मूड
ठीक कर लो, मुझे वीडियो कॉल अटेंड करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम चैंग के सामने ऐसे रोते हुए जाओ ताकि वो तुम्हारा मजाक बनाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे दोस्त का मजाक बनाए। लैंजन ये सुन के अपनी पलकें झपका देते हैं। ये देख के विंग को अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वादा करो अब तुम नहीं रोओगे तो ही मैं चैंग से तुम्हें बात कराऊंगा, वरना नहीं। लैंजन ये सुनते ही एक बार फिर से अपनी पलकें झपकाते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब हम दोनों चैंग से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्माइल करनी होगी। लैंजन ये सुन के विंग को देखने लग जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, सोच लो लैंजन, अगर तुम्हें चैंग से बात करनी है तो तुम्हें मेरे लिए हल्की सी स्माइल करनी पड़ेगी, तो ही मैं चैंग को कॉल करूंगा, वरना नहीं। लैंजन फिर एक हल्की सी स्माइल कर देते हैं। विंग ये देख के वो भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो अब हम दोनों चैंग से बात करते हैं। विंग अब चैंग को वीडियो कॉल लगाते हैं। चैंग कॉल अटेंड करता है और बोलता है, भाई तुम एक बार में कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो। विंग स्माइल करता है और बोलता है, और तुम अपनी कंप्लेन करना क्यों नहीं बंद करते हो। मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा, मैं बहुत बिजी था। चैंग ये सुन के अनोइंग सा फेस बनाता है और बोलता है, बिजी, इसमें नया क्या है भाई, आप कब बिजी नहीं रहते हो। वैसे मैं जान सकता हूँ कि आप किस काम में बिजी हो, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप अभी हॉस्पिटल में नहीं हो, आपने हॉस्पिटल से लीव ली है, तो फिर आप घर में किस काम में बिजी हो। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, मैं अपने दोस्त के साथ बिजी हूँ। ये सुन के चैंग हैरान होता है और बोलता है, दोस्त, आपका कौन सा दोस्त है। जहाँ तक मुझे पता है आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है सिवाय यानली सीजे के। विंग सुन के शॉकिंग रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं, तुमसे किसने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे भी बहुत दोस्त हैं और मेरा एक बहुत स्पेशल दोस्त है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। चैंग सुन के हैरान हो जाता है और हाँ में नोट करता है। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। वो इतना बोल के मोबाइल लैंजन की तरफ कर देते हैं। चैंग लैंजन की फेस देखता है, वो थोड़ा हैरान होता है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, लैंजन तुम कैसे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, क्या तुमने मुझे मिस किया। लैंजन जब चैंग को देखता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। तो चैंग बोलता है, क्या तुमने मुझे मिस किया या नहीं, ये बताओ मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरा मन हो रहा है मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँ। आई रियली मिस यू लैंजन। लैंजन ये सुन के फिर से स्माइल करते हैं। चैंग ये देखता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी स्माइल करता है और बोलता है, बोलो ना लैंजन, क्या तुमने मुझे मिस किया। लैंजन फिर अपनी पलकें झपकाते हैं। ये देख के चैंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग भी लैंजन को ही देख रहे होते हैं। तो चैंग बोलता है, बस कुछ दिन और लैंजन, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और तुम्हें अपना वादा तो याद है ना कि मैं जब आऊँ तो मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। तुम ठीक होने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। लैंजन इस बात पे भी पलकें झपकाते हैं। तो चैंग बोलता है, गुड, अब जल्दी जल्दी तुम ठीक हो जाओ पहले की तरह, ताकि हम दोनों एक साथ खूब एंजॉय करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। हम दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई थी ना, क्योंकि मैं यूएस चला गया था और तुम बहुत बड़े आइडल बन गए थे, लेकिन अब हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लैंजन ये सुनते उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल के साथ अपनी पलकें झपकाते हैं। विंग भी उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और वो भी स्माइल कर रहे होते हैं। तो चैंग बोलता है, एक सेकेंड, अभी अभी भाई ने बोला कि वो अपने फ्रेंड से मिला रहे हैं और उन्होंने तुमसे मिलवाया, इसका मतलब तुमने भाई से दोस्ती कर ली। वो इतना बोल के शॉकिंग रिएक्शन देता है। लैंजन इस बात पे भी पलकें झपका देते हैं। चैंग फिर पाउट कर लेता है और बोलता है, चीटिंग लैंजन, मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए दूर क्या हुआ, तुमने अपना दोस्त ही बदल दिया। ये तो बहुत गलत बात है, यानी मेरी जगह भाई ले लेगा। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, तुम भाई से प्यार करोगे। अगर ऐसा हुआ ना लैंजन, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, तुम्हें पता है ना। आई रियली लाइक यू। लैंजन ये सुन के स्माइल करने लगता है, क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। ये सुन के विंग को भी बहुत हंसी आती है। वो भी कैमरे के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, भूल जाओ खुद को, अब लैंजन की जिंदगी में सिर्फ कोई रहेगा तो वो मैं हूँ। अब लैंजन सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम्हारा नहीं। तुम उसके दोस्त हुआ करते थे, अब तुम नहीं हो। अब लैंजन सिर्फ मेरा दोस्त है। वो इतना बोल के अपना हाथ लैंजन के शोल्डर पर रख देते हैं। ये देख के चैंग नौटंकी में रोना शुरू कर देता है और बोलता है, चीटिंग भाई, चीटिंग, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे दोस्त को नहीं ले सकते। मेरे पास एक ही दोस्त है और वो लैंजन है, मैं उसे नहीं शेयर करूंगा। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो इतना बोल के फिर से रोना शुरू करता है और लैंजन और विंग ये देख के हंसने लग जाते हैं। चैंग इन दोनों को हंसता हुआ देखता है, वो भी हंसने लग जाता है और बोलता है, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आई रियली मिस यू, मुझे आप दोनों के पास आना है। तो विंग बोलते हैं, किसने मना किया है, तुम जल्दी फ्री हो जाओ और आ जाओ, क्योंकि हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। चैंग फिर स्माइल करता और बोलता है, जी भाई, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, बस 2 दिन मुझे और लगेंगे, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और फ्री होते ही मैं वहाँ आऊंगा।
विंग भी हाँ में नोट करते हैं। तो चैंग बोलता है ठीक है भाई, अब मैं कॉल रखता हूँ, लेकिन मेरे लैंजन का ख्याल रखना और ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं जब तक वहाँ पे नहीं हूँ, मेरे एब्सेंस में आप उसके साथ रह सकते हो दोस्त बन के, लेकिन उसका खास दोस्त सिर्फ मैं ही रहूँगा। और एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, मेरे लैंजन की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर वो कभी भी रोए या फिर मुझे मिस करे तो आप मेरे बदले का उसे टाइटली हक देना, ठीक है। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है लैंजन, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मुझे याद करते रहना, ओके। लैंजन भी स्माइल के साथ अपनी पलकें झपकाते हैं। चैंग फिर कॉल रख देता है। विंग लैंजन को देखते हैं जिसका मूड अब ठीक हो गया होता है। वो ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो लैंजन। लैंजन भी अपनी पलकें झपकाते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं बस तुम ऐसे ही रहो और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, प्लीज मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लैंजन, मैं तुम्हारे हर दर्द को बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना प्लीज मुझे बताओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। लैंजन भी सुन के अपनी पलकें झपका देते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो अब बताओ अब क्या करना है, मूवी कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और। लैंजन इस बात में अनोइंग सा फेस बनाते हैं। तो विंग बोलते हैं ठीक है समझ गया, छोड़ो मूवी हम फिर कभी देखेंगे, अभी हम कुछ और करते हैं, ओके। लैंजन भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर लैंजन को लेके वहाँ से रूम में चले जाते हैं। नाइट में लैंजन अपने बेड पे सो रहे होते हैं और मौसम बिगड़ गया होता है। आसमान में बादल आ गए होते हैं, कभी भी बारिश शुरू होने वाली होती है, हवाएं भी बहुत तेज चल रही होती है। लैंजन अपने रूम में अभी अकेले होते हैं और उन्हें काफी डर लग रहा होता है। लैंजन को थोड़ा सा फोबिया है, उन्हें बिजली के कड़कने से थोड़ा सा डर लगता है। वो बहुत ही घबरा रहे होते हैं जब तक यानली वहाँ आ जाती है। यानली लैंजन को देखती है, उसके पास चली जाती है। लैंजन के एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाती है और बोलती है लैंजन क्या तुम्हें डर लग रहा है। लैंजन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। यानली फिर विंडो के पास जाके सारे विंडो को क्लोज कर देती है, वहाँ पे कर्टन्स भी लगा देती है। फिर वो लैंजन के पास आ जाती है। वो लैंजन को उठा के बिठाती है बेड के सहारे और वो लैंजन के पास आके बैठ जाती है क्योंकि अभी यानली लैंजन को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने के लिए आई होती है। वो लैंजन के हाथ पकड़ लेती है और उसे थोड़ा सा मूव कराती है। वो लैंजन के हाथ को पूरा सीधा कर देती है, उसकी हथेली को पकड़ लेती है और बोलती है लैंजन अभी अपने हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा मूव कराओ। लैंजन यानली की बात पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है और वो इस बात से थोड़ा अपसेट भी हो जाते हैं क्योंकि वो भी ठीक होना चाहते हैं। यानली ये देखती है, वो फिर स्माइल करती है और बोलती है कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कंडीशन में पहले से काफी सुधार है, अगर तुम थोड़ा सा और कोशिश करोगे ना तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस तुम्हें होप नहीं हारना है और कोशिश करते रहना है। लैंजन अपनी पलकें झपकाते हैं। यानली फिर स्माइल करती है। वो थोड़ी देर तक लैंजन को एक्सरसाइज करा देती है और फिर से वो लैंजन को बेड पे सुला देती है। वो फिर उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है लैंजन मुझे किचन में कुछ काम है, तुम डरोगे तो नहीं, मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। लैंजन अपनी पलकें झपका देता है तो यानली वहाँ से चली जाती है। लैंजन ने ये बोल तो दिया होता है लेकिन उन्हें डर तो बहुत ज्यादा लग रहा होता है क्योंकि बाहर का जो मौसम है उस मौसम से लैंजन को काफी डर लग रहा होता है। बिजली जो कड़क रही होती है और उसका साउंड लैंजन को काफी डरा रहा होता है। वो डर में आके अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। जब तक विंग लैंजन के रूम में एंटर करते हैं वो भी डोर पे ही होते हैं और वो वहीं से लैंजन को देखते हैं जिसने बहुत टाइटली अपनी आंखों को क्लोज किया होता है। विंग अपना कदम आगे बढ़ाने वाले होते हैं, फिर वो रुक जाते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और वो लैंजन को ही देखने लगते हैं जब तक बिजली जोर से कड़कती है। और इस साउंड को सुन के लैंजन और भी ज्यादा डर जाता है। उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि अभी के डेट में वो इस काबिल भी नहीं है कि वो जोर से चीखे चिल्लाए या फिर किसी को आवाज दे कि उन्हें डर लग रहा है और वो इस बात को महसूस कर पा रहे होते हैं। बिजली की कड़कड़ाहट और भी तेज हो जाती है और विंग वहाँ खड़े होकर ये देख रहे होते हैं कि लैंजन बहुत ज्यादा डर रहा है लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। जब तक यानली वहाँ आ जाती है वो भी डोर पे विंग को देख के थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो विंग के पास आके धीरे से बोलती है विंग तुम यहाँ। विंग यानली को देखते अपना फिंगर लिप्स पे ले जाते हैं और उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। यानली इससे कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो लैंजन को देखती है जो कि अपनी आंखें बंद किए होते हैं तो वो धीरे से बोलती है क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो विंग बोलते है मैं देखना चाहता हूँ लैंजन क्या करेगा क्योंकि मुझे पता है
उससे बिजली से बहुत डर लगता है। तो यानली बोलती है अगर तुम्हें पता है तो तुम उसे डरने क्यों दे रहे हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए ना, अगर वो डर गया तो विंग बोलते हैं यही तो मैं चाहता हूँ कि वो डरे, जब वो डरेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, वो हिम्मत करेगा। यानली विंग के बात से पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है, फिर वो सोचने लग जाती है, फिर उसे समझ में आता है कि विंग एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है और वो बोलती है ओह मैं समझ गई, तुम क्या चाहते हो। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं जब तक बिजली एक बार और तेज कड़कती है। लैंजन जो कि बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं वो डर में आके चादरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो अपने हाथ को मूव कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और विंग यही देख रहे होते हैं। विंग बहुत ही ध्यान से लैंजन के हाथों पे देख रहे होते हैं। लैंजन की उंगलियां धीरे धीरे हिलना शुरू होती है। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं कम ऑन लैंजन, तुम कर सकते हो, बस थोड़ा हिम्मत और करो, प्लीज ट्राई करो, तुम ऐसा कर सकते हो। यानली भी ये देखने लग जाती है। लैंजन अपना पूरा एफर्ट लगा रहे होते हैं। 5 मिनट तक लैंजन बहुत ट्राई करते हैं लेकिन उनसे नहीं होता है। उनके हाथ की बस कुछ उंगलियां ही हिलती है और उनका डर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। उनकी आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। विंग जब ये देखते हैं तो वो अब वहाँ नहीं रुकते और वो फटाफट अंदर चले जाते हैं। वो लैंजन के पास जाते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम ठीक तो हो। विंग की वॉइस सुन के लैंजन फटाफट अपनी आंखें खोल देते हैं। उनकी आंखें पूरी आंसू से भर गई होती है। विंग ये देख के लैंजन के पास बैठ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लैंजन विंग को ही देखने लग जाते हैं। उनकी आंखों में ऐसा था जैसे वो कह रहे हो कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं मैंने तुमसे बोला था ना मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम बिल्कुल मत डरो। लैंजन ये सुन के अपनी पलकें झपकाते हैं जब तक बिजली एक बार फिर से और कड़कती है। लैंजन को फिर से डर लगता है। विंग ये देख के अब वो बेड पे बैठ जाते हैं और वो लैंजन के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लेते हैं। यानली देखती है कि विंग लैंजन को कंफर्ट दे रहे हैं तो वो वहाँ नहीं रुकती, वो वहाँ से चली जाती है। लैंजन भी अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो विंग के हाथ को होल्ड कर सके क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है। विंग ये चीज नोटिस कर जाते हैं। बिजली की कड़कड़ाहट जो कि अब रुक नहीं रही होती है वो और भी बढ़ती जा रही होती है और अब साथ में बारिश भी शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है वहाँ की बिजली गुल हो जाती है, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। लैंजन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है लैंजन को तो एक बहुत बड़ा शॉक सा लगता है। वो बात अलग है, वो चीख चिल्ला नहीं सकते। विंग भी देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं लैंजन डरो मत, रुको मैं यहाँ रोशनी करता हूँ। वो इतना बोल के उठ के खड़े होते हैं और पास के कैबिनेट से एक कैंडल निकालते हैं, वो उससे जलाते हैं और वहीं उस कैबिनेट पर रख देते हैं। वो फिर लैंजन को देखते हैं जो कि काफी डर गए होते हैं, उनके चेहरे पे तो 12 बजे होते हैं डर के मारे। विंग ये देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो फिर फटाफट लैंजन के पास आ जाते हैं और वो उसे होल्ड कर लेते हैं। जैसे ही विंग लैंजन को होल्ड करते हैं लैंजन को थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, वो थोड़े से सिक्योर फील करते हैं और वो विंग के थोड़ा करीब आने की कोशिश करते हैं। विंग को ये महसूस हो जाता है, वो लैंजन के और भी करीब चले जाते हैं और वो उसे अपने आर्म्स में होल्ड कर लेते हैं। जैसे ही विंग ऐसा करता है लैंजन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और अपना हाथ लैंजन के सर पे ले जाते हैं और उससे वहाँ पे सहलाने लगते हैं। लैंजन का डर फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो अपने आप को सिक्योर फील करने लगता है। विंग ऐसे ही काफी देर तक बैठे रहते हैं क्योंकि लाइट तो अब आने वाली है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का भी मौसम बना है उस हिसाब से तो आज लाइट आना बहुत ही मुश्किल है। लैंजन ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। विंग 2 घंटे तक वैसे ही बैठे रहते हैं। फिर जब वो ये महसूस करते हैं कि लैंजन सो गए हैं, लैंजन को ठीक से बेड पे सुलाते हैं और वो लैंजन को पूरा कवर कर देते हैं और उसके फेस पे देखने लगते हैं। लैंजन अभी सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। ये देख के विंग एक स्माइल करते हैं और वो वहीं बैठे रह जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, विंग वहीं बैठे बैठे सो गया होता है, वो बेड पे ही होता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है वो अपने आप को बेड पे पाता है। वो फिर लैंजन की तरफ देखते हैं जो कि पीसफुली सो रहे होते हैं। वो फिर चुपके से उठ के खड़े हो जाते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वो फ्रेश होके आते हैं जब तक लैंजन उठ गए होते हैं। वो फिर लैंजन को लेके गार्डन में चले जाते हैं एक्सरसाइज के लिए। वो थोड़ी देर तक लैंजन को एक्सरसाइज कराते हैं और फिर वो उसे लेके घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो लैंजन के साथ बैठ के थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। लैंजन फिर काफी टायर्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। तो फिर विंग लैंजन को उसके रूम में सुला देते हैं और वहाँ पे यानली को बिठा देते हैं। वो लैंजन के रूम से बाहर निकलते हैं, फिर वो अपना फोन निकालते हैं और वो एक नंबर डायल करते हैं। कॉल रिसीव हो जाने के बाद फिर विंग बोलते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। उधर से वो पर्सन हाँ करता है
तो विंग बोलते हैं मुझे लैन परिवार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, मैं लैन परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उधर से वो पर्सन ओके बोल देता है। विंग फिर कॉल रख देते हैं और बोलते हैं सॉरी लैंजन, मुझे माफ करना, मैं ऐसे तुम्हारे परिवार के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी मॉम को लगता है कि ये सब तुम्हारा भाई कर रहा है और तुम्हारे भाई की बातों ने भी मुझे काफ़ी कंफ्यूज किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारा दुश्मन है कौन, लेकिन इतना तो फिक्स है तुम्हारा कोई तो दुश्मन है और वो भी तुम्हारा बहुत करीबी, और मैं उसे सामने लाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे, क्योंकि मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं है, बस तुम्हारे गुनहगार को सबके सामने लाने का है और उसे सजा दिलाने का। वो इतना बोल के अपने घर से बाहर निकलते हैं जब तक उनका फ़ोन एक बार बजता है। विंग अपना मोबाइल देखते हैं, एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। वो कॉल अटेंड करते हैं और बोलते हैं हेलो कौन? तो उधर से वो पर्सन बोलता है डॉक्टर वे। तो विंग बोलते हैं यस। तो उधर से वो पर्सन बोलता है मैं सिचन बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है हाँ मिस्टर सिचन बोलिए। तो सिचन बोलते हैं डॉक्टर वे अगर आप फ्री होते क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? तो विंग बोलते हैं अभी? तो सिचन बोलते हैं हाँ प्लीज़, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग भी फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है, कहाँ आना है? तो सिचन बोलते हैं मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। विंग हाँ करके फिर कॉल रख देते हैं। वो फिर अंदर चले जाते हैं। वो यानली को इशारा करते हैं, यानली बाहर आती है। तो विंग बोलते हैं सुनो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम लैंजन का ख्याल रखना, उसके पास से कहीं मत हिलना, और अगर वो जग जाए मेरे बारे में पूछे तो तुम उससे बोलना मैं यही हूँ। यानली हाँ में नोट करती है और बोलती है ठीक है विंग, तुम जाओ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। विंग हाँ में नोट करके अपने घर से निकल जाते हैं। 20 मिनट बाद विंग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे सिचन ने बुलाया होता है। सिचन ने विंग को एक शॉपिंग मॉल में बुलाया होता है। विंग इससे काफी हैरान भी होते हैं, लेकिन वो फिर सीधा मॉल में घुस जाते हैं। फिर वो उसी नंबर पर कॉल करते हैं जिससे कॉल आया था। सिचन फिर कॉल अटेंड कर लेते हैं। तो विंग बोलते हैं मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ पे हो? तो सिचन बोलते हैं आप वहीं रहिए, मैं आता हूँ। विंग फिर हाँ करके कॉल रखते हैं। तो सिचन वहाँ पे 2 मिनट बाद आ जाते हैं। तो विंग बोलते हैं हाँ बोलिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सिचन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर विंग, जो आप मेरे कहने पे यहाँ आए। एक्चुअली में मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। विंग हाँ में नोट करते हैं। तो सिचन बोलते हैं आप प्लीज यहाँ आ जाइए। वो दोनों फिर एक कैफे में चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो विंग बोलते हैं बोलिए क्या कहना था? तो सिचन बोलते हैं प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मुझे अच्छे से पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि लैंजन का दुश्मन मैं ही हूँ, क्योंकि मैडम लैनी को ये लगता है कि मैं लैंजन को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर वी, मैं अपने भाई को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। लैंजन मेरे छोटे भाई की तरह है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इस पूरे परिवार में मुझे लैंजन के सिवा किसी ने प्यार नहीं किया है, और मैं उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। विंग चुपचाप सिचन की बातें सुन रहे होते हैं, वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? तो विंग बोलते हैं देखिए मिस्टर सिचन, मैं सच को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है और मैडम लैन की बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे यही कहूँगा ऐसा करना बंद कर दीजिए। वो आपका भाई है, वो आपका अपना है, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सिचन को सुन के बहुत बुरा लगता है, उनकी आंखें नम हो जाती है और बोलते हैं डॉक्टर वे यही तो बात है, कोई भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपको मेरी बातों पे विश्वास हो जाएगा। लैंजन को नुकसान मैं नहीं, उसकी खुद की मॉम पहुँचा रही है। मुझे लगता है उसकी मॉम ही नहीं चाहती कि लैंजन कभी ठीक हो। मुझे तो ये भी शक है कि लैंजन की हालत के पीछे वो ही जिम्मेदार है। ये सुन के विंग को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो बोलते हैं क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तो सिचन बोलते हैं हाँ डॉक्टर भाई यही सच है, आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। मैडम लैन लैंजन से उतना प्यार नहीं करती जितना वो दिखाती है। वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करती है, क्योंकि वैंचिंग उसकी खुद की औलाद है और लैंजन उसकी खुद की औलाद नहीं है। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या मतलब है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या लैंजन मैडम लैनी का बेटा नहीं है? तो सिचन बोलते हैं नहीं डॉक्टर, लैंजन मैडम लैनी का बेटा नहीं है, उसकी मॉम तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। उस चक्कर में अंकल किरण ने फिर दूसरी शादी कर ली ताकि लैंजन को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। अंकल किरण और मेरे डैड किंग अंजुन दोनों सगे भाई थे, उन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन मेरे डैड की ये गलत आदत थी,
उन्हें जुआ खेलने की आदत लग गई थी और इस वजह से अंकल किरण मेरे डैड से नाराज रहने लगे थे, जो कि सही भी था। मेरे डैड की आदतों की वजह से अंकल किरण को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा था। उन्होंने मेरे डैड को काफ़ी समझाया, लेकिन मेरे डैड ने उनकी बात नहीं सुनी और लालच में आके उन्होंने सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश की। लेकिन अंकल किरण को ये बात पहले पता चल गई और उन्होंने ऐसा होने से रोक दिया और मेरे डैड को घर से निकाल दिया। उस समय मैं सिर्फ 5 साल का था। अंकल किरण के घर से निकाल देने के बाद मेरे डैड बहुत अकेले हो गए थे। उनके पास कोई काम नहीं था। वो अंकल किरण के पैसों पे ही राज किया करते थे और उनकी बुरी लत जुआ और शराब वो उन्हें दिन पर दिन और कमजोर करती जा रही थी। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। वो बहुत बीमार पड़ गए और ये बात जब अंकल किरण को पता चली तो वो मेरे डैड से मिलने भी आए। उन्होंने सारे शिकवे गिले भुला दिए और मेरे डैड का इलाज भी करवाया, लेकिन मेरे डैड बच नहीं पाए और वो चल बसे। मेरे डैड के चले जाने के बाद अंकल किरण मुझे अपने घर ले गए अपने साथ। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरे डैड अब नहीं रहे। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगा था, लेकिन अंकल किरण और आंटी लैन ने मुझे कभी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। उन दोनों ने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसके ठीक 1 साल बाद लैंजन का जन्म हुआ। लैंजन को मैंने सच में अपने भाई की तरह प्यार किया है। लैंजन को जन्म देने के बाद आंटी लैन बच नहीं पाई और वो चल बसी। लैंजन को माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए अंकल किरण ने दूसरी शादी कर ली, मैडम लैनी से। मैडम लैनी जब इस घर में आई तो उन्होंने लैंजन से अच्छा व्यवहार किया। उसने लैंजन के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने कभी भी लैंजन को दुख पहुँचाया हो या हर्ट किया हो। वो लैंजन के साथ काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये था कि उन्होंने कभी भी लैंजन को बिजनेस में जाने नहीं दिया, बल्कि अंकल किरण तो यही चाहते थे कि लैंजन ही सारा बिजनेस संभाले। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी लैंजन के नाम की थी, लेकिन मैडम लैन ने ऐसा नहीं होने दिया। लैंजन को हमेशा बिजनेस से दूर रखा, उसे वो करने दिया जो लैंजन करना चाहता था। लैंजन का सपना था आइडल बनने का और उसके सपनों को बढ़ावा मैडम लैन ने दिया। बल्कि इस बात से अंकल किरण बिल्कुल अग्री नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, वो ऐसा नहीं चाहते थे। और फिर अचानक ही अंकल किरण की भी मौत हो गई। उनकी मौत का भी सच अब तक सामने नहीं आया। सबका कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और ये बात सच है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे लगता है उनका एक्सीडेंट भी एक प्लान था, उन्हें भी जान से मारा गया है। विंग ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं। तो सिचन बोलते हैं, हाँ डॉक्टर भाई, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि जो मुझे लगता है वो सच है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो ये काम मैडम लैन का ही है। और इसीलिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लैंजन के डॉक्टर हैं, आप उसका अच्छा चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारा सच पता हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लैंजन को नुकसान पहुँचाता हूँ या मैं उसे नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक लैंजन ठीक नहीं हो जाता मैं उसके आसपास भी नहीं आऊँगा, मैं कभी उसके सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मेरा भाई ठीक चाहिए, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ और मैं उसमें आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। और इसीलिए आज मैंने ये सारी बातें आपको बताई है, जो कि आपको कोई नहीं बता पाएगा। और साथ साथ मैं एक चीज़ भी लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप लैंजन को दें। लैंजन इसे देखेगा तो वो ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आपको एक बात बिल्कुल नहीं पता है कि लैंजन अपनी मॉम और अपनी बहन से तो प्यार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने डैड से किया करता था। उसके डैड के जाने के बाद उसे बहुत बड़ा सदमा भी लगा था, क्योंकि उसके डैड का ऐसे अचानक चले जाना लैंजन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज था। वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने डैड से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और मुझे पूरा यकीन है लैंजन इसे देखेगा तो वो ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा। वो इतना बोल के अपने जेब से एक बॉक्स निकालते हैं और वो विंग को देते हैं। विंग उस बॉक्स को लेते हैं और उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक घड़ी होती है। वो उस घड़ी को हाथ में ले लेते हैं तो सिचन बोलते हैं, ये अंकल लैन किरण की घड़ी है, जिसे वो अपने बेटे लैंजन को देना चाहते थे, लेकिन मैडम लैनी ने ये कभी भी लैंजन को नहीं दिया और मैंने इसे अपने पास रखा था। मैंने इसे छुपा लिया था और आज मैं इसे आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये घड़ी लैंजन को दें। लैंजन इस घड़ी को अच्छे से पहचानता है और वो इसे देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा डॉक्टर। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। सिचन की आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। वो अपने आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर भाई, जो आप यहाँ आए और आपने मेरी सारी बात सुनी। मैं आपसे एक लास्ट और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
आप आज मुझसे मिले, ये बात प्लीज़ आप मैडम लैन को मत बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मुझे ये बात आपको बतानी थी, इसलिए मैं चुपके से यहाँ आपसे मिलने आया हूँ और मैंने आपको ये सारी बात बताई है। लेकिन अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो, आपको लगे कि मैं कोई चाल चल रहा हूँ, तो बेशक आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। मेरा फर्ज सिर्फ इतना था कि मैं आपको सच बताऊं। वो इतना बोल के एक स्माइल करते हैं। विंग जो कि सिचन की बातें सुन के काफ़ी कंफ्यूज हो गए होते हैं, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या जवाब दे। सिचन अब उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर भाई, अब मैं चलता हूँ और मैंने जो कहा है उस बात का ख्याल रखिएगा। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, क्योंकि उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन वो ठीक हो जाएगा आपको सारी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे भी अब यकीन हो रहा है कि लैंजन को भी ये बात अच्छे से पता है कि उससे कौन नुकसान पहुंचा रहा है और सच क्या है वही आपको बताएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लैंजन ठीक हो जाए। विंग भी सुन के उठ के खड़े हो जाते हैं और हाँ में नोट करते हैं। सिचन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। विंग भी अपना सर हिला देते हैं तो सिचन वहाँ से चले जाते हैं। सिचन के चले जाने के बाद विंग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। उन्हें ये सारी बातें सुन के समझ में नहीं आ रहा है क्या उन्हें सिचन की बातों पे यकीन करना चाहिए या नहीं। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फिर वहाँ से निकलते हैं और रिटर्न अपने घर जाने लगते हैं। वो पूरे रास्ते यही सोचते हुए जाते हैं। वो जैसे घर पहुँचते हैं तो लैंजन के रूम में जाते हैं। लैंजन अभी भी सो ही रहे होते हैं। यानी विंग को देखती है, फिर वो उठ के बाहर आती है। विंग जो कि काफी परेशान दिख रहे होते हैं तो वो बोलती है, क्या बात है विंग, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। विंग कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप ही रहते हैं। तो यानली बोलती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और वो वहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं। यानली भी उनके पीछे चली जाती है। विंग एक सोफे पे जाके बैठ जाते हैं, यानली भी वहीं बैठ जाती है। तो विंग बोलते हैं, यानली आज मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे इस बात पे यकीन करना चाहिए या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो यानली बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं विंग, तुम कहना क्या चाहते हो। विंग फिर सारी बातें यानली को बता देते हैं। यानली भी ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, उससे भी कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे। विंग फिर चुप पड़ जाता है। तो यानली बोलती है, विंग मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुम्हें सिचन की बातों पे यकीन करना चाहिए या फिर मैडम लैन के, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि जो तुम्हारा दिल कहता है तुम उसी पे यकीन करो। और सबसे पहले तुम ये ट्राई करो कि लैंजन ठीक हो जाए। जब लैंजन ठीक हो जाएगा ना तो ये सारी मिस्ट्री अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि लैंजन फिर तुम्हें बता पाएगा कि उसने क्या देखा है, उस पर अटैक हुआ है तो हो ना हो उसने गुनहगार का चेहरा देखा हो या फिर उसे पता हो कि ऐसा कौन कर रहा है। हमें अगर सच जानना है तो हमें लैंजन को ठीक करना होगा। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता लैंजन कब तक ठीक होगा। यानली फिर स्माइल करती है और बोलती है, डोंट वरी विंग, लैंजन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी हालत में पहले से काफी सुधार है, उसकी कंडीशन अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। और मेरे दिमाग में एक विचार आया है, तुम जब यहाँ से निकले तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर हम इसे ट्राई करें तो हो सकता है लैंजन ठीक हो जाए। विंग सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, आइडिया। यानली फिर हाँ में नोट करती है। तो विंग बोलते हैं, कैसा आइडिया। यानली फिर अपना आइडिया विंग को बताती है। विंग सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, साइंस हमें इसकी इजाजत नहीं देती। यानली भी उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, विंग मुझे पता है, लेकिन हर चीज हम साइंटिफिकली नहीं कर सकते, कुछ चीजें साइंस से अलग भी होती है, जरूरी नहीं जो किताबों में लिखा गया है वही सही है, कुछ होम साइंस भी होती है विंग। और मुझे लगता है हमें ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कल नाइट तुम्ही ने तो कहा था कि जब इंसान डर में आता है तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है। तो मैं भी तो कुछ ऐसा ही कह रही हूँ ना, मेरा विश्वास करो विंग, मुझे लगता है ये काम करेगा, हमें इसे आजमाना चाहिए। विंग अब सोच में पड़ जाता है क्या उन्हें यानली की बात माननी चाहिए या नहीं। यानली फिर विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और बोलती है, ट्रस्ट मी विंग, एक बार के लिए ट्राई करके देखो, क्या पता ये काम कर जाए और हमारा लैंजन ठीक हो जाए। हमें तो लैंजन को ठीक करने से मतलब है ना, और तुम किस बात के लिए घबरा रहे हो, उसके साथ तुम और मैं हूँ ना, हम उससे कुछ भी नहीं होने देंगे। प्लीज मेरी बात को समझो और इसके लिए तुम मान जाओ विंग। विंग अभी कोई जवाब नहीं देते, वो सोच ही रहे होते हैं। तो यानली बोलती है, तुम आराम से सोच लो विंग, तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। वो इतना बोल के विंग को देखती है और एक स्माइल करती है।
विंग अभी कोई जवाब नहीं देते तो यानली बोलती है ठीक है तुम आराम से सोचो, मैं लैंजन के पास जाती हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। विंग यानली को देखते हैं और मन में बोलते हैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, इससे लैंजन की जान खतरे में भी आ सकती है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि यानली ने विंग को क्या सजेशन किया है। एंड डोंट वरी गाइस, अब हमारा लैंजन बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में ही ठीक हो जाए या फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में। अब लैंजन को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब अगर लैंजन ठीक नहीं हुए ना तो हमारी ये कहानी ठीक नहीं होगी, आई मीन से आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।